हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज हमेशा की तरह ही आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या AEW का आने वाला पेपर व्यू यानी कि ऑल आउट 2021 के ऊपर कोविड-19 का खतरा मंडरा रहा है या नहीं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW डायनामाइट शो के ऊपर जो कोडी रोड्स ने एक रिटायरमेंट सेगमेंट किया था, तो क्या उसके बाद कोडी रोड्स सच में रिटायर हो चुके हैं और रेसलिंग में से रिटायर होने के ऊपर कोडी रोड्स ने क्या कहा। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि हाल फिलहाल में एडम हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा की स्टोरी लाइन AEW कंपनी को किस तरीके से फायदा पहुंचा रही है। क्रिस जेरिको ने भी AEW कंपनी की काफी ज्यादा तारीफ कर दी है। और हाल ही में टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान से पूछा गया कि क्या सीएम पंक AEW कंपनी के अंदर आने वाले हैं या नहीं, तो इसके ऊपर टोनी खान का जवाब क्या था, ये सब बातें आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। तो इसीलिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं एडम हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा की और जानते हैं कि इस तरीके से एडम हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा की स्टोरी लाइन AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी स्टोरी लाइन साबित हो रही है। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि हाल फिलहाल में AEW के डायनामाइट शो के ऊपर अगर मोस्ट एंटिसिपेटेड स्टोरी लाइन किसी की है तो एडम हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा की है, क्योंकि हमने स्टोरी लाइन के अंदर एडम हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा को उनके रेसलिंग करियर के अंदर गिरते हुए भी देखा है और अपने पैरों के ऊपर खड़े होते हुए भी देखा है। और हमने ये भी देखा है कि कैसे एडम हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा एक साथ आए, कैसे इन्होंने एक साथ मिलकर अपने ही फ्रेंड्स के साथ लड़ाई की और कैसे दोनों ही सुपरस्टार्स एक दूसरे से अलग हो गए। और एक तरफ केनी ओमेगा AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने, पर दूसरी तरफ अब तक एडम हैंगमैन पेज AEW कंपनी के अंदर अपनी खुद की पोजीशन ढूंढने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इतनी बढ़िया स्टोरी लाइन के बाद हम सबको लग रहा था कि प्रोबेबली एडम हैंगमैन पेज इस साल के ऑल आउट पेपर व्यू के अंदर केनी ओमेगा को उनके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हरा देंगे। लेकिन अगर हाल फिलहाल में आपने हमारे AEW के डायनामाइट शो के रिव्यू वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि अब ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन इस सब के बावजूद जब लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एडम हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा का एक सेगमेंट हुआ, जिस सेगमेंट के अंदर हैंगमैन पेज केनी ओमेगा कुछ बताना चाहते थे, लेकिन केनी ओमेगा ने हैंगमैन पेज के ऊपर अटैक किया था। जिस पूरे सेगमेंट पे क्या हुआ था ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे इस वीक के AEW डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देख सकते हैं। पर इस वीक हुए AEW के डायनामाइट शो के ऊपर इस सेगमेंट के बाद हाल ही में AEW कंपनी की सेगमेंट की व्यूअरशिप भी सामने आई है। और गाइस इस सेगमेंट की ओवरऑल व्यूअरशिप थी 1.066 मिलियन व्यूअर्स। और जहां तक बात है 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की, तो 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर इस सेगमेंट की व्यूअरशिप थी 583 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो AEW कंपनी के 18 to 49 एज और AEW कंपनी के ओवरऑल व्यूअरशिप में काफी बड़ा जंप था, जिससे आप समझ सकते हैं कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी काफी सारे फैंस एडम हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और इसी चीज को पॉइंट आउट करते हुए एक फैन ने एक ट्वीट किया कि कैसे एडम हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा की स्टोरी लाइन AEW के फैंस काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस ट्वीट का जवाब देते हुए केनी ओमेगा ने लिखा कि फिलहाल में एडम हैंगमैन पेज के साथ AEW कंपनी के अंदर जो कुछ हो रहा है वो देखना फैंस काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर द एलीट भी एडम हैंगमैन पेज को बीट करना काफी ज्यादा एंजॉय कर रही है। जो बातें कहकर केनी ओमेगा ने तो डिक्लेयर कर दिया है कि एडम हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा की स्टोरी लाइन AEW कंपनी की मोस्ट एंटिसिपेटेड स्टोरी लाइन में से एक है। और यहाँ पर फैंस भी स्टोरी लाइन को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर सच में AEW की स्टोरी लाइन इतनी बढ़िया स्टोरी लाइन है, जो स्टोरी लाइन देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी हैंगमैन पेज AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनेंगे तभी AEW कंपनी के लिए काफी बड़ी डील होने वाली है। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक के AEW डायनामाइट शो के ऊपर एक रिटायरमेंट टीज करने के बाद क्या कोडी रोड्स सच में रेसलिंग में से रिटायर हो चुके हैं या नहीं। तो गाइज अगर आपने हमारी इस वीक की AEW के डायनामाइट शो की रिव्यू वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर शो खत्म होते समय कोडी रोड्स ने काफी इमोशनल प्रोमो कट किया था। जिस प्रोमो के अंदर कोडी रोड्स ने क्या कहा था ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी इस वीक की AEW के डायनामाइट शो की रिव्यू वीडियो देख सकते हैं। पर इस सेगमेंट में कोडी रोड्स ने कुछ ऐसा टीज किया था कि प्रोबेबली कोडी रोड्स रेसलिंग में से रिटायर होने वाले हैं। और मैंने आपको तभी बताया था कि कोडी रोड्स ने ऐसे इसलिए किया था क्योंकि कोडी रोड्स को AEW कंपनी से टाइम ऑफ चाहिए, और वो इसलिए क्योंकि कोडी रोड्स अपने बाकी सारे टेलीविजन शोज की शूटिंग करने के लिए जा रहे हैं। जिस वजह से AEW कंपनी से ऑफ रहने के लिए कोडी रोड्स ने एक रिटायरमेंट का एंगल प्लान किया था। और इस एंगल के अंदर कोडी रोड्स ने दिखाया कि प्रोबेबली कोडी रोड्स रेसलिंग में से रिटायर होने वाले हैं। और सभी फैंस को इसके पीछे का रीजन पता था। पर कोडी रोड्स की सेगमेंट के बाद जब कोडी रोड्स की लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कोडी रोड्स से पूछा गया कि क्या कोडी रोड्स सच में रिटायर होने वाले हैं या नहीं, जिस सवाल का जवाब देते हुए कोडी रोड्स ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर कोडी रोड्स ने जो सेगमेंट किया था वो पूरा का पूरा सेगमेंट एक स्टोरी लाइन का हिस्सा था। पर कोडी ने ये पहले भी कहा है कि कोडी रोड्स जब 40 के होंगे तब कोडी रोड्स रेसलिंग में से रिटायर होने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि जब कोडी रोड्स की उम्र 40 इयर्स हो जाएगी तब कोडी रेसलिंग में से रिटायर हो जाएंगे, जो कि कोडी ने बहुत पहले से ही सोच कर रखा है। पर अब अगर कोडी अपने इस डिसीजन को देखते हैं तो कोडी की बेटी अभी भी पैदा हुई है। और अगर कोडी ये मानकर चल रहे हैं कि कोडी अपने 40s के अंदर रिटायर होने वाले हैं तो कोडी तब रिटायर होंगे जब उनकी बेटी सिर्फ 4 साल की होगी, जिससे कि कोडी की बेटी कोडी को रेसल करते हुए नहीं देख पाएंगी। इसीलिए अब कोडी को लग रहा है कि क्यों ना कोडी की बेटी 8 साल की होने तक कोडी रोड्स रेसल करे, जिससे कोडी की बेटी उन्हें रेसल करते हुए भी देख पाएगी और कोडी भी अपनी बेटी के सामने परफॉर्म कर पाएंगे। जो सब बातें कोडी ने
अपने हाल ही में हुए लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कही है, जिससे हम समझ सकते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जो कोडी का रिटायरमेंट सेगमेंट हुआ था वो पूरा का पूरा सेगमेंट एक स्टोरी लाइन का पार्ट था। और जहां पर कोडी पहले सोच रहे थे कि कोडी 40 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे, तो वहीं पर अब कोडी ये सोच रहे हैं कि क्यों ना कोडी रेसलिंग में से उनकी बेटी 8 साल की होने के बाद रिटायर हो, यानी कि अब कोडी अपने 44 ईयर्स के अंदर रेसलिंग में से रिटायर होना चाहते हैं। जो सब बातें कोडी ने हाल ही में हुए अपने इंटरव्यू के अंदर बताई, जिससे हम समझ सकते हैं कि अभी कोडी रोड्स 8 साल तक रेसल करने वाले हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर कोडी अभी 8 साल तक रेसल करने वाले हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कोडी इन 8 सालों के अंदर AEW कंपनी के अंदर बहुत ही बढ़िया स्टोरी लाइन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि कोडी रोड्स के रेसलिंग करियर के आखिरी 8 साल कैसे होते हैं। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि हाल ही में क्रिस जेरिको ने AEW कंपनी की किस तरीके से तारीफ की है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि जो कोई रेसलर जिसकी से रेसलिंग कंपनी के लिए काम करता है वो रेसलर उसी कंपनी की तरफ से बात करता है, और ऐसा हमने बहुत सारे WWE रेसलर्स को भी करते हुए देखा है। लेकिन इस सब के बावजूद भी WWE ने बहुत सारे सुपरस्टार्स को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है, और इस सब के पीछे WWE ने ये रीजन दिया कि WWE ने सुपरस्टार्स को अपनी कंपनी से बजट खर्च से चलते रिलीज कर दिया है, जो देखा जाए तो एक काफी घटिया रीजन है। और हाल ही में WWE से हुई रिलीजेस को देखकर बहुत सारे फैंस भी काफी शॉक में थे। और आपको ये बात भी पता होगी कि अभी WWE ने अपनी कंपनी में से बहुत सारे NXT सुपरस्टार्स को रिलीज कर दिया है। और WWE की लेटेस्ट रिलीजेस के बाद हाल ही में क्रिस जेरिको ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर बात करते हुए लिखा कि अब तो क्रिस जेरिको को ऐसा ही लगता है कि AEW वर्ल्ड के अंदर रेसलिंग इंडस्ट्री की बहुत ही बढ़िया रेसलिंग कंपनी है, क्योंकि AEW कंपनी अपने फैंस को तो वैल्यू करती है, पर अब क्रिस जेरिको को ऐसा लगता है कि अब AEW कंपनी अपने परफॉर्मर्स के लिए काफी अच्छी रेसलिंग कंपनी है, और अब AEW कंपनी को रेसलिंग इंडस्ट्री की बहुत ही बढ़िया रेसलिंग कंपनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो बातें हाल ही में क्रिस जेरिको ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर लिखी है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज मुझे ऐसा लगता है कि क्रिस जेरिको की ये बातें सच है, क्योंकि एटलीस्ट AEW अपनी कंपनी के रेसलर्स को उस तरीके से ट्रीट नहीं करती जिस तरीके से WWE करती है। और AEW कंपनी के अंदर रेसलर्स को दिए हुए वादे निभाए जाते हैं, यानी कि अगर किसी रेसलर को कोई पुश प्रॉमिस किया है तो फिर AEW उस रेसलर को पुश करती है, और AEW फैंस की भी सुनती है। इसलिए मेरे हिसाब से तो अब AEW कंपनी ही रेसलिंग इंडस्ट्री की बहुत ही बढ़िया रेसलिंग कंपनी है। और मैं यहाँ पर WWE को बुरी कंपनी नहीं कह रहा, मैं यहाँ पर सिर्फ AEW कंपनी को अच्छी कंपनी कह रहा हूँ। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि CM पंक के AEW कंपनी ज्वाइन करने के ऊपर टोनी खान ने क्या कहा। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी को लेकर ऐसे बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं कि प्रोबेबली CM पंक ने AEW कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, और अब CM पंक AEW कंपनी के अंदर आने वाले हैं। और हमें CM पंक का AEW कंपनी के अंदर डेब्यू प्रोबेबली 20 अगस्त को होने वाले AEW रैम्पेज शो यानी कि AEW फर्स्ट डांस के अंदर होता हुआ दिखाई दे सकता है। जिन रूमर से तो AEW कंपनी का बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, और AEW ने भी कई बार अपने शोज के ऊपर CM पंक को टीज किया है। इसलिए जब हाल ही में टोनी खान का एक लेटेस्ट इंटरव्यू हुआ तो उस इंटरव्यू के अंदर टोनी खान से पूछा गया कि क्या AEW कंपनी ने CM पंक को साइन कर लिया है, और क्या CM पंक के साथ साथ डैनियल ब्रायन भी AEW कंपनी के अंदर आने वाले हैं या नहीं। तो इस इंटरव्यू के अंदर बातें करते हुए टोनी खान ने क्लियरली कह दिया कि टोनी खान इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, और इंटरव्यूअर टोनी खान से अगला सवाल पूछे। जो बातें कहकर टोनी खान ने इस सवाल का जवाब देने के लिए क्लियरली मना कर दिया है। और गाइस प्रोबेबली एक और हिंट हो सकती है कि AEW ने CM पंक को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है, और अब CM पंक के साथ साथ डैनियल ब्रायन भी AEW कंपनी के अंदर आने वाले हैं, क्योंकि टोनी खान ने इस सवाल का जवाब देने से क्लियरली मना कर दिया है। और प्रोबेबली टोनी खान ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक्सीडेंटली सामने से कोई स्पॉइलर ना दे दे कि CM पंक AEW कंपनी के अंदर आने वाले हैं। जिस सब के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मेरे हिसाब से तो ये कंफर्म ही हो चुका है कि CM पंक अब AEW कंपनी के अंदर आने वाले हैं। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की। लेकिन गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इस संडे को आपको ये बात बताना चाहता था कि कल से यानी कि मंडे से आपको हमारे चैनल के ऊपर प्रोबेबली दिन में 2 वीडियोस देखने को मिलने वाली है, जिनमें से एक दोपहर के 12 बजे के आसपास आएगी और दूसरी वीडियो रेगुलरली शाम को या फिर रात को आएगी। पर मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना कल से हमारे चैनल के ऊपर 2 वीडियोस डाली जाए, जिनमें हर दिन अपडेट्स की वीडियो कंपलसरी आएगी। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और अगर आप ये वीडियो कल यानी कि आज मंडे को देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोबेबली आज हमारे चैनल के ऊपर एक और वीडियो आ चुकी होगी, और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो खत्म होने के बाद वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर आप वो वीडियो देख सकते हैं। और गाइस सिर्फ इतनी बात नहीं, बल्कि आज से हमारे चैनल के ऊपर सभी कंटेंट रेगुलरली आने वाला है, यानी कि जिसे किसी पता नहीं है उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि आज से आपको रेगुलरली हमारे वेबसाइट के ऊपर हर एक अपडेट जानने को मिलने वाली है। और मैंने ट्राई किया था कि मैं हमारे चैनल की एप्लीकेशन तैयार कर प्ले स्टोर के ऊपर डालूं, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। इसीलिए आप पुरानी तरीके से हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड कर AEW के सभी रियल टाइम अपडेट्स हमारे चैनल पर वीडियो आने से भी पहले वहां पर जान सकते हैं। जो सब कैसे करना है ये जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी वो वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस मंडे से हमारे शॉप AEW इंडिया के ऊपर रेगुलरली हर वीक नए डिजाइन लॉन्च होने वाले हैं, जहां से अगर आप इंडिया के अंदर AEW कंपनी की टी-शर्ट खरीदना चाहते हैं तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। और यही कुछ बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की, और जानते हैं कि इस साल कोविड-19 के चलते ऑल आउट 2021 पेपर व्यू की हालत क्या है, और क्या AEW कंपनी का ऑल आउट 2021 पेपर व्यू खतरे में है या नहीं। तो गाइज अगर आप हाल फिलहाल
फिलहाल यूनाइटेड स्टेट्स की न्यूज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कोविड-19 के बहुत सारे केसेस सामने आए हैं और इसी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी लेकर अपडेट आई थी कि प्रोबेबली डब्ल्यूडब्ल्यूई अपना समर स्लैम पेपर व्यू अपने फैंस के सामने ना करते हुए दोबारा से थंडर डोम के अंदर कर सकती है। और ये सब इस वजह से क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हाल फिलहाल में कोविड-19 के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई की इस अपडेट के बाद हाल ही में एईडब्ल्यू कंपनी को लेकर भी बहुत सारी अपडेट सामने आई है जो हमें बताती है कि हाल फिलहाल में एईडब्ल्यू कंपनी का ऑल आउट 2021 पेपर व्यू की स्टेटस क्या है। और गाइज आपको तो पता ही होगा कि इस साल का समर स्लैम 2021 पेपर व्यू अगस्त 21 2021 को है और एईडब्ल्यू कंपनी का ऑल आउट पेपर व्यू सितंबर 5 2021 को है। और अगर कोविड-19 के केसेस बहुत ज्यादा आते हैं तो सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई को अपना समर स्लैम पेपर व्यू कैंसिल करना पड़ेगा और अगर समर स्लैम पेपर व्यू कैंसिल होता है तो प्रोबेबली आगे चलकर एईडब्ल्यू कंपनी का ऑल आउट पेपर व्यू भी खतरे में आ सकता है। और इस वजह से क्योंकि गाइस कोविड-19 एक ऐसा डिसीज है जो कि टाइम के साथ कम नहीं बल्कि बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को अपना समर स्लैम 2021 पेपर व्यू फैंस के सामने ना करते हुए दोबारा से अपने थंडरडोम अरेना के अंदर करना पड़ता है तो प्रोबेबली एईडब्ल्यू कंपनी को भी अपना ऑल आउट पेपर व्यू कैंसिल करना पड़ सकता है। और यहाँ पर बैकअप के लिए एईडब्ल्यू के प्लान से है कि अगर कोविड-19 के चलते एईडब्ल्यू का ऑल आउट 2021 पेपर व्यू शिकागो के अंदर नहीं हुआ तो एईडब्ल्यू सोच रही है कि क्यों ना एईडब्ल्यू अपना ऑल आउट 2021 पेपर व्यू दोबारा से अपने होम टाउन यानी कि डेली प्लेस अरेना के अंदर करे। और अगर ऐसा होता है तो गाइस ये देखने के लिए काफी बुरी बात है क्योंकि फिलहाल में ऑल आउट 2021 पेपर व्यू के पूरे टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं और हमें ऑल आउट 2021 पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक और डेनियल ब्रायन जैसे बहुत ही बड़े सरप्राइज देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए मैं तो इस साल का ऑल आउट 2021 पेपर व्यू पूरे के पूरे फैंस के सामने देखना चाहता हूं। पर अगर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कोविड-19 के केसेस बढ़ते हैं तो हमें प्रोबेबली एईडब्ल्यू का ऑल आउट 2021 पेपर व्यू एईडब्ल्यू के होम टाउन यानी कि डेली प्लेस में देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर एईडब्ल्यू भी सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है कि क्या हाल फिलहाल में यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बहुत सारे कोविड-19 केसेस सामने आ रहे हैं या नहीं और मेनली शिकागो के अंदर सिचुएशन कैसी है और क्या वो शिकागो के अंदर अपना पेपर व्यू कर पाएंगे या नहीं। इन सब चीजों को एईडब्ल्यू मॉनिटर कर रही है और एईडब्ल्यू इन सब चीजों को काफी क्लोज से देख रही है, जिससे देखना पड़ेगा कि क्या एईडब्ल्यू का ऑल आउट 2021 पेपर व्यू फैंस के सामने होता है या नहीं। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप ऑल आउट 2021 पेपर व्यू फैंस के सामने देखना चाहते हैं या फिर आपको लगता है कि एईडब्ल्यू के सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखते हुए अपना ऑल आउट 2021 पेपर व्यू डेली प्लेस में करना चाहिए। पर मैं तो ये पेपर व्यू फैंस के सामने ही देखना चाहूंगा। लेकिन गाइज हमारे आज की वीडियो यही तक की थी और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पर गाइज तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?